I'm Ajipal sir from Vekanon Senior Secondary School, Bani. Now we start the next concept of class 7th, subject science. Topic is digestion in grass eating animals. Okay, now we start this concept. Have you observed cow, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating grass? आपने देखा होगा जो काउज एंड बुफेलोज होती हैं, जब वो खाना नहीं खा रही फिर भी वो क्या करती हैं, ग्रास को ईट करती रहती हैं, अपना जो माउथ है वो कंटिन्यूसली हिलाती रहती हैं. Actually, they quickly swallow the grass and store it in a separate part of the stomach called rumen. वो एक्चुअली में क्या करती हैं, वो क्या करती हैं, अपना एक बार जब उनको ग्रास मिलता है तो वो जल्दी से स्वेलो कर कर अपने पेट के एक पार्ट जिसको र्यूमन बोलते हैं उसके अंदर स्टोर कर देती हैं. Here the food get, वहाँ पे फूड क्या हो जाता है, पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड. वहाँ पे जो भोजन है वो थोड़ा सा ही डाइजेस्ट होता है र्यूमन के अंदर और वो कर्ड बन जाता है. बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड एनिमल्स चू इट. और बाद में वो कर्ड क्या करता है, उस एनिमल के माउथ में दोबारा आता है और एनिमल जब फ्री होता है तो उसको चबाती रहती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन. इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन बोलते हैं. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. और वो एनिमल्स जो ये काम करती हैं उनको र्यूमिनेंट्स बोलते हैं. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, a type of carbohydrate. Many animal including humans cannot digest cellulose. आपको पता है ग्रास के अंदर सेलुलोज होता है और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट से बना होता है और कई एनिमल्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर सकते सेलुलोज को, जैसे कि हम और शेर एटसेट्रा. ओके, ruminants have a large sac-like structure between small intestine and large intestine. उनके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है. द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. तो वहां पे उनका भोजन के डाइजेशन होता है और वहां पे बैक्टीरिया होते हैं और वो भोजन को डाइजेस्ट करते हैं. So far you have learnt about animals which possess digestive system. आपने पढ़ा है एनिमल्स का जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. बट देयर आर मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम. बट ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनका माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता. देन हाउ दे एक्वायर एंड डाइजेस्टेड फूड. तो फिर वो भोजन कैसे लेते हैं और डाइजेस्ट कैसे करते हैं. इन दिस सेक्शन बिलो यू लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. तो इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि वो एनिमल्स अपना डाइजेशन कैसे करते हैं. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होता है. अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, ए राउंड डेंस एंड न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. उनका जो सेल मेम्ब्रेन होती है राउंड होती है, डेंस न्यूक्लियस होता है और बबल्स लाइक वैक्यूल्स होते हैं. इट इज इन इट्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन. अमीबा क्या करता है, लगातार अपनी शेप और पोजीशन चेंज करता रहता है. इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया. वो क्या करता है, अपनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को पुश करता है और अपने उसको भोजन को कैप्चर कर लेता है. अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड. ये देखो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है स्यूडोपोडिया, जो ये ऊपर इसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है. ओके, ये स्यूडोपोडिया इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो अपने भोज को इंजेक्शन कर लेता है, अंदर ट्रैप कर लेता है. ओके, पुश आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इट. उन्होंने बोला जो स्यूडोपोडिया को अपने इस तरीके से अरेंज करता है कि फूड पार्टिकल के चारों ओर राउंड कर लेता है और एनगल्फ अंदर ले लेता है. द फूड बिकम ट्रैप इन फूड वैक्यूल. जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल्स में ट्रैप हो जाता है. डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स. डाइजेस्टिव जूस उस फूड वैक्यूल्स के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं. द एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस. ये डाइजेस्टिव जूस उस फूड वैक्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं. Gradually the digested food is absorbed and absorbed substance are used for the growth, maintenance and multiplication. The undigested residue of the food is expelled out by the vacuoles. और जो भोजन नहीं पचता वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और जो पच जाता है वो शरीर की ग्रोथ मेंटेनेंस में मदद करता है. The basic process of the digestion of food and release of energy is same in all animals.
उन्होंने बोला जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का वो सेम ही है ऑल ऑर्गेनिज्म में। इन ए लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड ऑब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। उन्होंने बोला आगे वाले चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि कैसे जो फूड है हर एक भाग के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके कीवर्ड्स आपने अच्छे से देखने हैं, ये सारे चैप्टर के अंदर इंक्लूड हो रखे हैं, ये कीवर्ड्स भी आपने समझने और व्हाट यू हैव लर्नड भी पढ़ा करो। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की रिवीजन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।